नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा दोस्तों, इस साल जो मार्केट में करेक्शन हुई उसका सबसे ज़्यादा खामियाजा अगर किसी सेक्टर ने भुगता है वो है आईटी सेक्टर। एफआई ने पिछले एक साल में हमारे मार्केट्स में 3 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा की सेलिंग की। उसका सबसे ज़्यादा खामियाजा किसी सेक्टर ने भुगता तो वो है आईटी सेक्टर। बट दोस्तों, एक साल की करेक्शन लगातार कंसोलिडेशन के बाद बहुत से आईटी स्टॉक्स दोस्तों ऐसे लेवल पे आ चुके हैं यहाँ पे उनमें दोबारा से एंट्री का मौका बन रहा है। बहुत से एक्सपर्ट, बहुत से एनालिस्ट, बहुत से ब्रोकरेज हाउस ये मानते हैं जिन लेवल पे आईटी सेक्टर, आईटी स्टॉक्स अभी ट्रेड कर रहे हैं वो लंबे समय बाद आए हैं और ऐसे में इनमें निवेश का मौका नहीं चूकना चाहिए। तो हम इस एपिसोड में दोस्तों पूरे आईटी सेक्टर को रिसर्च करने के बाद 5 ऐसे स्टॉक लेके आए दोस्तों जिनमें हम यहाँ से लंबे समय के लिए निवेश करके शानदार मुनाफा कमा सकते हैं। इन 5 स्टॉक्स में दोस्तों 2 लार्ज कैप कंपनियां हैं, 2 मिड कैप कंपनियां हैं, 1 स्मॉल कैप कंपनी है। तो इन 5 स्टॉक्स के ऊपर आपको जो हमारी रिसर्च जरूर देखनी चाहिए दोस्तों। ऐसे ही हम लगातार सीरीज लेके आ रहे हैं, हर सेक्टर के टॉप स्टॉक जिनमें इस करेक्शन में निवेश किया जाना चाहिए उन स्टॉक के हम लोग लगातार एपिसोड लेके आ रहे हैं। आप चैनल पे नए हो दोस्तों तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। कुछ कंटेंट प्रेजेंटेशन अच्छा लगे वीडियो लाइक करना दोस्तों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, पहले जान लेते हैं हम कौन कौन से स्टॉक्स को कवर करने जा रहे हैं। सबसे पहले 2 इंडेक्स के हैवी वेट दोस्तों विप्रो और टेक महिंद्रा। उसके बाद 2 फेवरेट रिटेल निवेशकों की मिड कैप कंपनियां दोस्तों कोफोर्ज और माइंडट्री। और सबसे लास्ट में हमने चुनी है एक स्मॉल कैप कंपनी फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशंस। सभी स्टॉक्स में दोस्तों कई सिमिलैरिटीज हैं। सब फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये हायर लेवल से 30 से 40%, 50% की जोन में करेक्ट हुए हैं। दूसरी जो सबसे अहम जो हमारे काम की चीज़ है दोस्तों वो ये है कि ये सभी स्टॉक अपने लॉन्ग टर्म चार्ट्स पे दोस्तों बहुत शानदार सपोर्ट जोन में आ चुके हैं। तो इन स्टॉक्स को दोस्तों अब हम लोग एक एक करके समझते हैं। आईटी सेक्टर में दोस्तों इस साल जो सबसे ज़्यादा करेक्शन फेस करने वाला स्टॉक था वो था इंडेक्स का हैवी वेट विप्रो। विप्रो ने हिस्टोरिकली दोस्तों निवेशकों को शानदार रिटर्न बना के दिए हैं। लेकिन दोस्तों चार्ट्स की बात करें उससे पहले इसको नंबर्स में थोड़ा समझ लेते हैं। 2 लाख करोड़ रुपए की मार्केट कैप है दोस्तों, 102 रुपए की बुक वैल्यू है, 22 का ईपीएस है इसका, 16 के पी मल्टीपल पे ट्रेड करता है और 3.7 का इसका प्राइस टू बुक मल्टीपल है। प्राइस की बात करें दोस्तों, क्योंकि हमें एज ए रिटेल निवेशक जो भी इसका प्रॉफिट लॉस होना है वो इसकी प्राइस से ही होना है, तो प्राइस को हिस्टोरिकली समझना बहुत ज़रूरी होता है। 377 पे ये ट्रेड कर रहा है दोस्तों। 729 का लेफ्ट टाइम हाई लगाने, 52 वीक हाई लगाने के बाद वहाँ से एग्जैक्ट ये 50% करेक्ट हो चुका है। 378 का 52 वीक लो पे ही ट्रेड कर रहा है दोस्तों। कोविड के समय ये 159 के लेवल तक फिसल गया था। और अगर हम लोग इसकी चार्ट्स की बात करें दोस्तों, इंटरेस्टिंगली हमने इसके लिए ये बहुत इंटरेस्टिंग टाइम फ्रेम चुना है विप्रो के चार्ट्स को समझने का। जो हमारी स्क्रीन पे अभी चार्ट्स चल रहे हैं ये विप्रो के पिछले 17 साल के चार्ट्स हैं और हमने जो टाइम फ्रेम चुना है वो 6 मंथ की एक कैंडल है, 6 महीने का टाइम फ्रेम चुना है। ये क्यों दोस्तों? क्योंकि इससे हमें विप्रो के बारे में जो सही पिक्चर पता चलेगी। विप्रो 2003 से लेके 2021 के जब इसने हाई लगाए दोस्तों 729 रुपए के, एक अप ट्रेंड में था। 2021 में इसने अपने राइजिंग चैनल को ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दिया था। लेकिन 2022 की कंसोलिडेशन में, करेक्शन में दोस्तों ये करेक्ट होकर 50% नीचे आ चुका है। लेकिन इसके लिए सिल्वर लाइनिंग क्या है, जिस राइजिंग चैनल को इसने ब्रेकआउट दिया था उसी राइजिंग चैनल को ये दोबारा टच करने जा रहा है दोस्तों। हम लोग कभी बेसिक चीज़ें तो टेक्निकल एनालिसिस के बारे में सब जानते हैं कि जब भी कोई स्टॉक किसी ब्रेकआउट को किसी जगह से ब्रेकआउट देता है तो एक बार रीटेस्ट करता है। तो इसने 6 महीने के टाइम फ्रेम पे दोस्तों 17 साल का इसका ये अप ट्रेंड है। अब उस जो ब्रेकआउट जोन को ये टच कर रहा है। तो चार्ट्स पे दोस्तों विप्रो एक बहुत बढ़िया सपोर्ट जोन में आ चुका। अब हमने देखा कि हमने इसके चार्ट्स भी समझे, इसकी प्राइस भी समझी, कंपनी के फंडामेंटल भी समझे। क्या एज ए रिटेल निवेशक हम ये सब चीज़ें कर सकते हैं दोस्तों? एज ए निवेशक हम लोग अगर स्टॉक मार्केट के प्रोफेशनल नहीं है, स्टॉक मार्केट अगर हमारा फुल टाइम जॉब नहीं है तो ये हमारे लिए थोड़ा स्लाइटली मुश्किल होता है। तो ऐसे में फिर हम लोग खुद से अगर कोई स्टॉक में निवेश करना चाहें बिना किसी को देखे, बिना किसी को कोई सब्सक्रिप्शन फीस दिए, बिना किसी को एडवाइजरी फीस दिए, तो कैसे पॉसिबल है? तो हम आपके लिए दोस्तों रेकमेंड करने जा रहे हैं एक बहुत इंटरेस्टिंग प्लेटफॉर्म धन के जरिए अगर हम लोग अकाउंट ओपन करते हैं दोस्तों तो प्री बिल्ड स्ट्रेटजीज, कौन से स्टॉक में इस समय निवेश करने से कितने दिन में कितना प्रॉफिट आ सकता है दोस्तों, प्रोफेशनल रिसर्च के साथ आपको स्टॉक रिकमेंडेशन प्री बिल्ड मिलती है। हम आपको एक डेमो देना चाहेंगे। तो हमारी साइट पे दोस्तों हमारे मोबाइल की स्क्रीन खुल गई। जैसे ही हम अपना
पासवर्ड और OTP डाल के इसकी होम स्क्रीन पे आते हैं। इसको स्क्रॉल करते हैं तो हमारे सामने एक ऑप्शन आती है स्ट्रैटजी। जैसे ही हम लोग स्ट्रैटजी पे क्लिक करते हैं दोस्तों, तो हमारे सामने 3 टॉपिक आते हैं, अपकमिंग आइडियाज़, न्यू आइडियाज़ और हॉट आइडियाज़। जैसे ही इनको स्क्रॉल करेंगे दोस्तों, तो कौन से स्टॉक में कितना निवेश, कितने समय के लिए हमें कितना रिटर्न दे सकता है, हर चीज़ बताई गई है दोस्तों। जैसे हम लोग देख सकते हैं कि स्मॉल फाइनेंस में पूनावाला फिनकॉर्प दिया गया है, जिसमें 323 रुपये की करंट प्राइस 36 के अपसाइड के लिए आप निवेश कर सकते हैं दोस्तों। ऐसे ही हॉट आइडियाज में दोस्तों फ्लेक्सिबल कंटेनर में जय कॉर्प दिया हुआ है, 192 की करंट प्राइस है, 230 रुपये के टारगेट के लिए दोस्तों हम लोग 20% की अपसाइड के लिए इसमें निवेश कर सकते हैं। ये जो स्टॉक रिकमेंडेशन है दोस्तों, ये बहुत ही प्रोफेशनल टीम द्वारा तैयार की गई स्टॉक रिकमेंडेशन है। हम लोग इंडिविजुअली भी हम डायरेक्टली जाके स्टॉक आइडियाज में निवेश कर सकते हैं। अगला IT स्टॉक जो हम आपके लिए लेके आए दोस्तों, वो भी इंडेक्स का है, सब वो भी दिग्गज कंपनी, वो भी मल्टी बैगर स्टॉक दोस्तों, टेक महिंद्रा। 1 लाख करोड़ रुपए की मार्केट कैप है, 272 रुपये की बुक वैल्यू है, 49 की EPS है, 20 का P मल्टीपल है दोस्तों, 3.7 की प्राइस टू बुक मल्टीपल है। फंडामेंटल लगभग इसके विप्रो जैसे ही हैं दोस्तों। करंट प्राइस 1019 रुपये पे ट्रेड कर रहा है। जब हम लोग ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं दोस्तों, 1838 रुपये का लाइफ टाइम हाई 52 वीक का एक ही है। लाइफ टाइम हाई 52 वीक हाई से 45% करेक्ट हो चुका है दोस्तों, 943 रुपये पे ट्रेड करा। जैसा कि हमने बताया सभी स्टॉक ऑलमोस्ट अपने 52 वीक लो पे ही ट्रेड करें दोस्तों। कोविड के समय ये 471 रुपये तक फिसल गया था। अब बात आती है दोस्तों चार्ट्स की। जो विप्रो के चार्ट्स थे वो 6 मंथ की एक टाइम फ्रेम की कैंडल थी दोस्तों। जो टेक महिंद्रा के हमने चार्ट चुने हैं, ये आपके लिए मंथली चार्ट्स हैं दोस्तों। 2020 के बाद जब 2020 और जो उसमें कंसोलिडेशन के दौरान इसने उस जोन से ब्रेकआउट दिया था, दोबारा फिर विप्रो अपने राइजिंग चैनल को टच कर रहा है दोस्तों। ये हॉरिजॉन्टल सपोर्ट को मंथली चार्ट्स पे बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट को टेक महिंद्रा का स्टॉक है वो टेस्ट कर रहा है। तो चार्ट्स में दोनों स्टॉक शानदार लग रहे हैं दोस्तों। थर्ड स्टॉक जो आपके लिए हम लोग लेके आए दोस्तों, वो भी एक मल्टी बैगर स्टॉक है, मिड कैप कंपनी माइंडट्री की अगर बात करें दोस्तों, 55,000 करोड़ रुपए की मार्केट कैप है, 343 रुपये की बुक वैल्यू है, 49 का EPS है, 29 का P मल्टीपल है, 9.7 का इसका प्राइस टू बुक मल्टीपल है। प्राइस एनालिसिस की बात करें दोस्तों, 3,380 रुपये के आसपास माइंडट्री की अभी करंटली प्राइस चल रही है। 5,060 रुपये के इसके हाईज लगे हैं 52 वीक, 33% जो अपने 52 वीक हाई से करेक्ट हो चुका है। 2,650 का इसका 52 वीक लो है दोस्तों। कोविड के समय माइंडट्री 700 रुपये तक फिसल गया था। एक चीज़ हमें ध्यान रखना चाहिए, IT सेक्टर है वो हमारे देश का की सेक्टर है दोस्तों। 8% ये GDP में योगदान करता है। बैंकिंग सेक्टर के बाद इंडेक्स में IT सेक्टर का सबसे ज़्यादा वेटेज है, लगभग 14% का IT सेक्टर का वेटेज है दोस्तों। TCS, इन्फोसिस बड़े मल्टी बैगर स्टॉक, बड़ा इन स्टॉक्स का वेटेज है दोस्तों। दूसरा, इन स्टॉक्स को कहीं ना कहीं रुपए में कमजोरी का भी फायदा मिलता है, हालांकि क्योंकि जो IT सेक्टर में जो कमजोरी है ये ग्लोबली है। नैस्डैक जो दुनिया भर के IT सेक्टर स्टॉक्स को रिप्रेजेंट करता है वो अपने हायर लेवल से 35% करेक्ट है, और हमारा IT इंडेक्स अपने हायर लेवल से 30% करेक्ट हो चुका है। तो कभी भी हम लोग किसी स्टॉक को एनालाइज करते हैं, निवेश करते हैं दोस्तों, तो ये समझना चाहिए वो खुद स्टॉक करेक्ट हुआ है या खुद स्टॉक लाइफ टाइम हाई पे है, या पूरा सेक्टर आउट परफॉर्म कर रहा है, या पूरा सेक्टर अंडर परफॉर्म कर रहा है। ये पूरा IT सेक्टर अंडर परफॉर्म कर रहा है दोस्तों। और ऐसे ही समय होते हैं निवेश का, हम लोग अक्सर स्टॉक मार्केट में एंटर होते ही जो सबसे पहली कोट सुनते हैं वो हम लोग ये सुनते हैं, बाई ऑन डिप सेल ऑन राइज। बाई ऑन डिप कब और कैसे करनी चाहिए, उसी के ऊपर आज तक हम लोग 200 से ज़्यादा एपिसोड कर चुके हैं दोस्तों। इनमें कवर किए गए 5 स्टॉक्स को हम लोग इंडिविजुअली भी कवर कर चुके हैं। IT सेक्टर की नीचे प्लेलिस्ट जाके आप चेक कर सकते हो। ये हम लोग 5 स्टॉक्स को कंबाइंड किया है, क्योंकि हमारे दर्शक बहुत सवाल पूछ रहे हैं कमेंट सेक्शन में जाके कि अभी कौन से सेक्टर में पैसा लगाया जाए। तो आप भी अपने पसंदीदा सेक्टर का नाम दोस्तों बता सकते हैं। अभी हम लोग कौन सा सेक्टर कवर करेंगे वो ज़्यादातर हमारे दर्शकों की डिमांड पे निर्भर होगा दोस्तों। यहाँ तक प्रेजेंटेशन अच्छी लग रही है तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर सकते हो। माइंडट्री के चार्ट्स की बात करें दोस्तों, तो माइंडट्री के लिए भी हमने मंथली चार्ट्स लिए हैं। इसके जो कोविड के लोज हैं दोस्तों, वहाँ से इसने शानदार रैली की थी, जैसा कि हमने प्राइस एक्शन में देखा, और वहाँ से सपोर्ट लेके पिछले 5 महीने से इसने फर्दर ग्राफ्ट नहीं दिखाई है। एक कंसोलिडेशन पूरा करके दोस्तों मंथली चार्ट्स पे माइंडट्री का स्टॉक ऊपर चलने को तैयार हो रहा है। अगला जो स्टॉक हमने चुना है आपके लिए दोस्तों, वो भी एक IT दिग्गज कंपनी, मिड कैप कंपनी, हिस्टोरिकली मल्टी बैगर रिटर्न देने वाली कंपनी, वो है कोफोर्ज की बात करें दोस्तों, 22,000 करोड़ रुपए की मार्केट कैप है, 373 रुपये की बुक वैल्यू है,
99 की ईपीएस है दोस्तों, 39 का पी मल्टीपल है, प्राइस टू बुक मल्टीपल ऑलमोस्ट 10 का है। दोनों लार्ज कैप कंपनियों के फंडामेंटल एक जैसे थे दोस्तों, दोनों मिड कैप कंपनियों के जो फाइनेंशियल है वो एक जैसे ऑलमोस्ट लग रहे हैं। प्राइस की बात करें दोस्तों 3742 रुपये पे अभी कोफोर्ज ट्रेड कर रहा है। 6135 रुपये का 52 वीक हाई है, 40% अपने 52 वीक हाई से करेक्ट हो चुका है दोस्तों। 52 वीक लो इसका 3210 रुपये का है। कोविड के समय कोफोर्ज का स्टॉक था वो 700 रुपये तक फिसल गया था। कोफोर्ज के दोस्तों हमने आपके लिए वीकली चार्ट्स लिए हैं, हम लोग देख सकते हैं कोविड के बाद जब मार्केट ने रैली करना स्टार्ट की तो सबसे आगे जो सेक्टर था वो था आईटी सेक्टर। 2020 में इसने जैसे ही ब्रेकआउट दिया दोस्तों, उस ब्रेकआउट जोन को दोबारा से रीटेस्ट कर रहा है। कोफोर्ज के स्टॉक की अगर बात करें दोस्तों, पिछले कुछ हफ्तों से इसमें फर्दर वीकनेस नहीं आई है, कंसोलिडेशन पूरा कर चुका है और किसी भी समय स्टॉक अपनी अपवर्ड जर्नी वो स्टार्ट कर सकता है, क्योंकि हिस्टोरिकली इसका प्राइस एक्शन है, जो प्राइस एक्शन चार्ट्स हैं उनमें कोई भी दिक्कत अभी तक नज़र नहीं आ रही है। पांचवा जो स्टॉक हम आपके लिए लेके आए दोस्तों वो एक स्मॉल कैप आईटी कंपनी, वो है फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशन। फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशन में भी अपने 52 वीक हाई से बड़ी करेक्शन हुई है दोस्तों। अब हम लोग फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशन के स्टॉक को समझते हैं। 7200 करोड़ रुपए की मार्केट कैप है दोस्तों, 33 की इसकी बुक वैल्यू है, 5 रुपीज़ की ईपीएस है, 20 का पी मल्टीपल है, प्राइस टू बुक मल्टीपल 3.9 का है। दोनों कंपेयर अगर करें दोनों मिड कैप कंपनी के मुकाबले वैल्यूएशन इसकी काफ़ी रीजनेबल लगती है। 103 रुपये पे करंटली फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशन का स्टॉक ट्रेड कर रहा है दोस्तों। 220 रुपये का इसका 52 वीक हाई है, 53% हाईएस्ट करेक्टिव स्टॉक है दोस्तों पूरी आईटी सेक्टर में। 93 का इसका 52 वीक लो है, ऑलमोस्ट 52 वीक लो पे ही ट्रेड कर रहा है दोस्तों। कोविड के समय ये 20 रुपये तक फिसल गया था, तो कोविड के लो से फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशन ने दोस्तों 10 गुना की रैली की थी, 1000% के रिटर्न इसने बना के दिए। तो उस समय ये स्टॉक सबके रडार पे होते हैं, बट जब ये करेक्ट होते हैं लोअर लेवल पे आते हैं, क्योंकि स्टॉक मार्केट की खासियत है, हम अक्सर हमारे वीडियोज में बोलते हैं कि इसी खासियत का हमें फ़ायदा लेना चाहिए। मार्केट करेक्ट होती है, कभी स्ट्रेट लाइन में नहीं चलती, अगर ऊपर भी जाएगी तो नीचे भी आएगी। नीचे जब आती है मार्केट दोस्तों, क्योंकि हम जब भी चाहे कोफोर्ज में निवेश करें, चाहे माइंट्री में, चाहे फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशन में, चाहे टेक महिंद्रा में, चाहे विप्रो में, जहाँ वट एवर किसी भी स्टॉक में हम लोग निवेश करते हैं, तो हमारा जो प्रॉफिट लॉस है वो इसकी प्राइस पे डिपेंड करता है। इसकी प्राइस पिछले 2 साल में 20 रुपये पे भी ट्रेड कर चुकी है, 200 रुपये पे भी ट्रेड कर चुकी है दोस्तों, अभी 100 रुपये पे भी ट्रेड कर रही है। हमारा जो प्रॉफिट लॉस होगा वो फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशन की प्राइस डिसाइड करेगी, या किसी भी स्टॉक में हम लोग निवेश करते हैं तो कब हमने एंटर किया, कब हमने उससे एग्जिट किया, ये डिफरेंस हमारा प्रॉफिट और लॉस डिसाइड करता है। तो प्राइस बिजनेस के साथ नहीं चलती हैं दोस्तों, प्राइस के कम ज़्यादा होने में मार्केट के सेंटीमेंट, निवेशकों के एनालिसिस और मार्केट का किस सेक्टर की तरफ रुझान पॉजिटिव या नेगेटिव है, ये बातें भी स्टॉक्स की प्राइस पे मोस्टली असर डालती हैं। अब आईटी सेक्टर ऑफ रडार है, लोअर लेवल पे है। ज़्यादातर एनालिस्ट दोस्तों आईटी सेक्टर में यहाँ से फ्रेश निवेश की आपको राय दे रहे हैं। चार्ट्स की बात करें दोस्तों, ये फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशन के मंथली चार्ट सामने लिए हैं, हम लोग देख सकते हैं 2020 के हाई के आसपास आ चुका है, कंसोलिडेशन पूरा कर चुका है। हायर लेवल से लोअर लेवल से 10 गुना बढ़ा दोस्तों, लेकिन हायर लेवल से 53% करेक्ट भी हो चुका है। 100 रुपये के आसपास फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशन में डेफिनेटली हमें लंबे समय के लिए बाइंग करनी चाहिए। तो ये हमने लंबी रिसर्च के बाद आपके लिए दोस्तों 5 आईटी स्टॉक निकाले। पांचों स्टॉक्स में 2 लार्ज कैप, 2 मिड कैप और एक कम्बिनेशन किया दोस्तों स्मॉल कैप स्टॉक्स का। ऐसे ही हम आगे चल के सेक्टर वाइज आपके लिए स्टॉक्स लेके आने वाले हैं। आपका कोई पसंदीदा सेक्टर स्टॉक, आप सिर्फ अपने सेक्टर का नाम अपने कमेंट सेक्शन में लिख देना। जिस सेक्टर के ऊपर हमें सबसे ज़्यादा इंक्वायरी आएगी, तरतीबार हम सभी सेक्टर को आगे चल के कवर करेंगे। आप हमारे साथ यहाँ तक बने हो दोस्तों, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी प्रेजेंटेशन, रिसर्च और एक्सप्लेन करने का तरीका अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो वीडियो लाइक जरूर करना दोस्तों, क्योंकि इस मार्केट में जहाँ हर तरफ एफएनओ, बैंक निफ्टी ऑप्शन की बात होती है, हम पिछले 3 साल से लगातार दोस्तों मार्केट से जुड़े हुए मुद्दों पे, स्टॉक्स के ऊपर चर्चा करते हैं, सेक्टर्स के ऊपर चर्चा करते हैं। 200 से ज़्यादा तो हम लोग इंडिविजुअली स्टॉक्स को कवर कर चुके हैं। हमारी कोशिश दूसरों से अलग कोशिश आपको अच्छी लगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, अपना और अपनों का ख्याल रखें। नमस्कार दोस्तों।